नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान और ये है 8 PM शो। यहाँ हम बात करते हैं राजनीतिक खबरों की, राजनीतिक गलियारों में जो निचोड़ निकलता है उन पे हम चर्चा करते हैं। और आज जो हवा चली है राजनीतिक गलियारों में राजस्थान में, वो हवा दी है बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने। उन्होंने एक बयान देकर न केवल बीजेपी की जो 11 सीटों पर हार हुई है उस हार का जिम्मेदार ठहराया है। जो अब तक चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने खुलकर अपनी पार्टी के एक नेता को जिम्मेदार बताया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने। और इसके अलावा राहुल कसवा, जो कि कभी बीजेपी के सांसद थे, अब कांग्रेस के सांसद हैं, एक बार फिर उनको और वसुंधरा राजे के बीच जो रिश्ते हैं, जो जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, वो उन सब को लेकर भी बातें करेंगे। तो पहले आपको सुनवाते हैं देवी सिंह भाटी का वो बयान जिसने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया। और निशाने पर कौन है, वो भी बड़ा दिलचस्प नाम है। सुनिए। लोकसभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया, वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कसवा, उसकी वर्किंग सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे। और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक इतनी क्षति पहुंची है और इसके अलावा भी अलग कारण रहे हैं। देखिए, एक बड़ा कारण जो उन्होंने गिनवाया वो राजेंद्र सिंह राठौर, राहुल कसवा का टिकट कटना और उसके बाद जाटों में नाराजगी। देखिए, हम टीवी 9 राजस्थान पर लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भाई जाटों वर्सेस राजपूतों की जो एक लड़ाई शुरू हुई है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और वो भुगतना पड़ा। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हमारे साथ हैं। वो लगातार इस चीज़ को नतीजों से पहले भी हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे। उन्हीं से एक बार फिर जब, क्योंकि अब देवी सिंह भाटी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है, तो उन्हीं से समझेंगे कि आगामी समीकरण क्या। और जिस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या वसुंधरा कोई बड़ा खेल करने वाली हैं, क्या कुछ है जो आप सर्कल में 4 तस्वीरें और देख रहे हैं, 5 तस्वीरें, उन सब के सियासी मायने क्या हैं, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। जी सर, बताएं। देखिए अम्बेश, एक चीज क्लियर थी ना, टीवी 9 राजस्थान पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन से राहुल कसवा का टिकट कटा और राहुल कसवा ने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद हमने सबसे पहले किसी भी ओपिनियन पोल, किसी भी एग्जिट पोल, किसी भी चुनाव प्रचार के दौरान की बातें, ये तय था कि राहुल कसवा शुरू से चुनाव नहीं हारेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी के अंदर लड़ाई थी वर्चस्व की, या सीधे कहें कि राजेंद्र राठौर जो चुनाव हारते हैं अपना, उसके बाद वसुंधरा से उनकी अदावत, सियासी अदावत इस स्तर पर आ जाती है कि वो पार्टी आलाकमान को ये समझाने में कामयाब रहते हैं कि राहुल कसवा वसुंधरा के खेमे के हैं, इन्हीं ने मुझे हरवाया है, इसीलिए मैं हारा हूं। और तब राहुल कसवा का टिकट कटता है। उसके बाद राहुल कसवा की आपको पोस्ट भी याद होगी, कितनी भावुक पोस्ट उन्होंने लिखी थी कि जी सर, जी सर, जी सर बोले, किस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं तो 400 पार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा लिखा, मेरी क्या गलती, मैं हर बैठकों में गया। और ये सही बात है, वो लगातार दो बार के सांसद थे, उससे पहले उस सीट पे उनके फादर 3 बार सांसद रहे, तो ये पारिवारिक सीट थी, ये बड़ा दांव खेला था। मैं कहूं राजेंद्र राठौर ने केंद्रीय अपनी पार्टी के केंद्रीय नेताओं को ये समझाने में वो रहे कि अगर वसुंधरा का वर्चस्व कम करना है तो ये एक टेस्टिंग पॉइंट हो सकता है कि जहां से वसुंधरा पर लगाम लगाई जा सकती है। राहुल, आप देखिए जो बात हम लोगों ने बोली कि 11 सीटों पर चुनाव जो कांग्रेस या उसके सहयोगी दल जीतने में कामयाब हुए हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जाट वर्सेस राजपूत हो गया पूरे चुनाव में।
मैं रूपाला के बयान पे जाता ही नहीं हूं। यहां रूपाला के बयान से ज्यादा जरूरी था जो ये राजेंद्र राठौर ने राहुल कसवा के खिलाफ वो पूरा जो एक जयचंद तरीके से आंदोलन चला दिया था राजेंद्र कि सिंह इनको- राठौर ने जयचंद की शुरुआत कर दी थी सर, वो विधानसभा चुनाव के बाद जयचंद बोल बिल्कुल दिया था। बिल्कुल 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 सही कहा। जी। और उसी बयान से कहानी शुरू होती है और हमारी इस बात पे मुहर अब देवी सिंह भाटी लगा रहे हैं। आप पता है देवी सिंह भाटी का पोता इस बार भी चुनाव जीत के आया है, सांसद बना है। और इसमें विधायक मजेदार सर, विधायक बात आप सर। देखिए कि क्या है, बीजेपी का आला कमान अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को वोट पड़ने के बाद से लगातार बयान आ रहे हैं, नेताओं के आ रहे हैं, किसी गुट के आ रहे हैं। आप याद कीजिए, आप सुनवाइए राहुल कसवा का बयान दिखाइए। बिल्कुल सर, मैं राहुल कसवा वसुंधरा के लिए बोला था। मैं एक बार राहुल कसवा का बयान भी दिखाता हूं। ये देखिए, उन्होंने कहा सही मायनों में वे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में बीजेपी ने कभी ऐसी हार नहीं देखी। ये उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। इसके अलावा सर मैं वो भी चीज़ें दिखा देता हूं कि बीजेपी कौन सी वो 11 सीटें हारी है, बिल्कुल उनके भी नाम दिखा देता हूं। और जहां पर पीएम मोदी ने सभाएं करी वो 6 सीटें कौन सी हैं वो भी दिखाऊंगा। देखिए बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, सीकर और नागौर, 11 सीटें। अब देखिए जहां पीएम मोदी ने सभाएं करी हैं वो सीटें भी आपको दिखा देता हूं जो बीजेपी को गंवानी पड़ी। जहां चूरू में उन्होंने सभा करी, धौलपुर करौली में उन्होंने सभा करी, बाड़मेर में करी, दौसा में करी, बांसवाड़ा में करी, टोंक सवाईमाधोपुर में करी। उन्होंने 8 में से सबसे बड़ी बात जी, आप ये देखिए, चूरू कांग्रेस के पास गई, धौलपुर करौली कांग्रेस के पास गई, बाड़मेर कांग्रेस के पास गई, दौसा कांग्रेस के पास गई जी, बांसवाड़ा और टोंक सवाई माधोपुर भी कांग्रेस के पास गई सब। और दूसरी बड़ी बात, इन सब सीटों पर 90% सीटों पर सचिन पायलट के आधिपत्य वाली सीटें जीत के आई जी। राहुल कसवा का टिकट कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की ओके था, लेकिन वो सचिन पायलट गुट के नहीं माने जा रहे थे जी। इसीलिए जो ये अब देवी सिंह भाटी ने कहा। अब आप देखिए देवी सिंह भाटी लेकिन ने सर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि देखिए जब वो था पुण्यतिथि थी राजेश पायलट की, राहुल कसवा वहां पहुंचे थे और उन्होंने पायलट गुट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, क्योंकि बड़ा वो माहौल था वहां पहुंचना। 8 सांसद पहुंचे जी। कांग्रेस के जीते 8 सांसद 11 जून को उस मंच पर थे। 25 विधायक थे और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों की कोई गिनती ही नहीं थी, सब बड़े चेहरे थे। फिर वहां पे कौन धोखा खाया था? गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत। मैं यही कह रहा हूं, राजस्थान में इस समय कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में जो इनफाइटिंग अंदर है, ये बड़ी बीमारी अब कहें कि राजस्थान की सियासत में आ गई है और दोनों बड़ी पार्टियों में। इसीलिए देवी सिंह भाटी कौन है? जिन्होंने तीसरे मोर्चे की बात करी। रविंद्र सिंह भाटी से मिले जब वो पूरे चरम पे था उनका कि वो जैसलमेर बाड़मेर सीट जीत लेंगे, वो अहमदाबाद भी प्रचार करने पहुंच रहे थे। तो दरअसल अब मैं आपके मूल सवाल का जवाब देता हूं कि वसुंधरा ने अब एक्टिव कर दिया है, वसुंधरा राजे ने अब एक्टिव कर दिया है अपने गैंग को। अगर कहें प्रहलाद गुंजल है, हार गए, ओम बिरला चुनाव आज जीत गए, लेकिन जीत उतनी बड़ी ओम बिरला की नहीं हुई। आप इस बात को समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीटें बीजेपी ने जीती, शेखावटी एरिया में बीजेपी साफ हुई, वो सबसे बड़ा नतीजा वो किस बात का है कि वहां जाट वर्सेस राजपूत हुआ। और वो राजस्थान वो केस है सर, एक चीज, एक बात रह गई। रविंद्र सिंह भाटी चिल्ला रहे थे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी वहां नहीं चुनाव जीते, चुनाव वहां उम्मेदराम बेनीवाल जीते।
अब सर जो थोड़ा सा एक सवाल, जो 3 सवाल बनते हैं वो मैं आपसे वही प्रश्न 3 सवाल करना चाहूँगा। वो मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को भी, क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं? पहला सवाल। करीबी नेताओं से वही करवाएंगी खेल जिसका आप जवाब देना चाह रहे थे। और तीसरा एक और, कि मोदी मंत्रिमंडल में दुष्यंत को जगह नहीं मिली, ये भी एक वजह हो सकती है नाराजगी की। ये तीनों सवालों का मैं अलग अलग देखूं जी। वसुंधरा राजे ने खुल के नहीं बोला है वो नाराज है, लेकिन आप उनकी तरीका देख लीजिए। मैं ले चलूंगा आपको 3 दिसंबर जब चुनाव नतीजे आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे डिसाइड नहीं होता है, और इस बीच में वसुंधरा राजे एक्टिव होती हैं। उनके जो खेमे के विधायक थे वो लगातार होटलों में बैठक कर रहे थे। उस समय वसुंधरा राजे को समझ में आ गया था सर, वो डिनर पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा दर्शकों ने राजस्थान, वो डिनर पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा दर्शकों ने टीवी 9 राजस्थान पर ही देखा था। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपको पता है कि वसुंधरा राजे ने, पुरानी नेता है, आपको मालूम है कब से वो सियासत में है, 89 से, तो उनको पता है। मैं कहता हूं हमेशा वसुंधरा राजे के लिए कि वसुंधरा राजे जितना अच्छा राजस्थान को जानती हैं, बीजेपी क्या कांग्रेस में गहलोत भी उतनी अच्छी तरीके से जनता के बीच उतनी नब्ज नहीं जानते हैं। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी है 81 से, जब बना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं लगातार कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना महंगा पड़ा। उन्होंने नाराजगी दिखाई नहीं, लेकिन किस तरीके से 3 दिसंबर के बाद, जब 15 दिसंबर को शपथ से पहले भजनलाल शर्मा को, उनको आपकी भाषा में क्या कहें जो गहलोत जी कहते हैं, पर्ची वाले, पर्ची सरकार, डोडासरा जी बोलते हैं पर्ची सरकार। हाँ, पर्ची सरकार ना। तो वो पर्ची, वो कितना विजुअल ट्रेंड हुआ था सोशल मीडिया पर कि वसुंधरा राजे को देखा तो झटका लगा, और उसके बाद ये वहीं की कड़ी है। अब उन्होंने उसके बाद राहुल कसवा, प्रहलाद गुंजल बगावत करके चले गए। प्रहलाद गुंजल चुनाव नहीं जीतते हैं और इधर राहुल कसवा जीत जाते हैं। इसीलिए बीजेपी में आनंद फानंद में मैं आपको बताता हूं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को राजेंद्र राठौर ने पूरी कोशिश करके तोड़ के लाए, चुनाव लड़वाया, हार गए। असल में जब लगातार राजेंद्र राठौर पिटते जा रहे हैं अपनी चालों में, तो अब फिर वसुंधरा गैंग एक्टिव हो गया। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, उसकी वजह यह है कि अब उतने मजबूत नहीं रह गए राजेंद्र राठौर। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल को ना एक्सटेंशन मिला है, और ना ये भी डिसाइड हो रहा है कि नया अध्यक्ष जल्दी मिलने जा रहा है। जो जानकारी आ रही है उसमें है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं मिलेगा। अब कम से कम बजट सत्र के जो होने जा रहा है, संसद का नया सत्र, उसके बाद मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए, अब अपना प्रेशर पॉलिटिक्स दांव अपनाया है। इसीलिए देवी सिंह भाटी इतना खुल के बोल रहे हैं। जब देवी सिंह भाटी इतना खुल के बोलेंगे, तो जब नई टीम बनेगी, वो भी एक वजह है कि उसमें जगह या तो मिले, बड़ा कोई पद मिले। लेकिन आप केंद्रीय आला कमान बीजेपी का रुख देख रहे हैं कि किस तरीके से वो वसुंधरा को अभी तक कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। एक दी थी मैनिफेस्टो कमेटी की, जो आपको पता है उसकी सदस्य बनाया था जी। अब तीसरी वजह, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई? जब 9 जून को शपथ ग्रहण हो जाता है मोदी सरकार का, गजेंद्र सिंह शेखावत बन जाते हैं, भागीरथी चौधरी बन जाते हैं अजमेर वाले, 2 और लोग बनते हैं, लेकिन किसका नंबर नहीं लगता है? दुष्यंत सिंह का। दुष्यंत सिंह 2004 से लगातार सांसदीय का चुनाव जीत रहे हैं, और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, और इस बार भी अच्छे मार्जिन से जीत के आए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो आपके तीसरे सवाल का भी जवाब आपने बिल्कुल सही उठाया है कि ये वजह हो सकती है। इसको उल्टे ऑर्डर में पढ़े, दुष्यंत मिनिस्टर नहीं बने, अपने लोगों से खेल करवा रही है और नाराज है। इसको इस ऑर्डर में देखेंगे। रन डाउन ऑर्डर अगर हम लोग कहें तो उसमें ये बनेगा सीक्वेंस। और आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से हम लोग दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में
अंदरूनी लड़ाई है नेताओं में बड़े और बीजेपी में भी, और ये लड़ाई अभी हाल फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात, जहां ये धीमा पड़ता है तुरंत ही खेमा उठा देता है, खुद ही मीडिया में कोई नेता बयान दे देगा कि वो क्या हुआ, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं जी, वो लगातार किन्होंने मीणा जी, तो कहते हैं अभी चुप रहो, कैसे वो विजुअल आया था जी। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में इस समय खूब दर्शकों के लिए खूब अच्छा है। वैसे सर सोशल मीडिया पर एक चीज़ और चर्चा बन रही है कि जो 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर, और बाड़मेर में आज बाकायदा युवाओं ने सभा करी, मतलब प्रदर्शन किया, और उसके विजुअल भी आए हैं, TV9 राजस्थान ने भी लगाए हैं कि युवा जो है लगातार इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं कि भाई 50% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है। लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं, जो युवा कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आपका पुरुष, गृह मंत्री पुरुष, मतलब वो पूरे मंत्रिमंडल को गिना रहे हैं कि आपने मंत्रिमंडल में सिर्फ एक महिला को मौका दिया, उसके अलावा और भी कई पद हैं, तो उनमें आपने वो चीज़ नहीं लागू करी और आप युवाओं पे ऐसी चीज़ें थोप रहे हैं या लड़कों पे थोप रहे हैं। ये भी एक मुद्दा गरमा रहा है अब जब ये भजनलाल शर्मा ने 50% आरक्षण वाला दांव खेला है। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक है भजनलाल शर्मा का, और वो पंचायत के चुनाव के लिए। लेकिन सर युवा जिस तरीके से विरोध करने लगे हैं सड़कों पर राजस्थान की, वो शुरुआत हो गई आज से। आपकी बात सही निकली थी रमेश जी, मैं ईमानदारी से मानता हूं। आपने बोला था कि देखिएगा सर इसका विरोध होगा, हमने कहा ये तो अच्छा है, विरोध कैसे कोई करेगा, लेकिन उतर है। यही राजस्थान है, इसीलिए राजस्थान को ऐसे जानते हैं, वो कड़े फैसले सुनाने में विश्वास रखती है। 3 दिसंबर को भर भर के सीटें दी भाजपा को, और 4 जून को सूद समेत वापस ले ली 11। बिल्कुल सर। चलिए सर, तो आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। और देखिए, नाराज़गी, महारानी की नाराज़गी, जैसे हम अगर देखा जाए तो जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमने राजा महाराजाओं की, महारानियों की कहानियां सुनी है, उसमें तो गुस्सा बड़ा फेमस रहा है राजा महाराजाओं का, महारानियों का। वो वसुंधरा जी का गुस्सा बड़ा फेमस रहा है, चाहे उनका कार्यकाल 2 रहे हों, उसमें अधिकारियों ने झेला है, बड़े बड़े नेताओं ने झेला है, उसकी फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। तो वो एक्चुअल में बता सकता हूँ आपको, हैं तो महारानी ही सर। और अब अगर एक चीज़ उनका इतिहास उठा के देखा जाए तो उन्होंने किस तरीके से, भाई शादी के 1 साल के अंदर उनका तलाक हो गया, और एक बच्चे के साथ उस तरह किसी उन्होंने पर्सनल जीवन भी किस तरीके से काटा, और उसके बाद एक मजबूत खंबे की तरह। देखिए, पर्सनल जीवन पर बात नहीं करनी चाहिए हमको। नहीं सर, मैं उनकी तारीफ कह रहे हैं, आप उनकी मजबूती की बात कर रहे हैं। जी वही सर जी, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं, और बहुत अच्छी लड़ी हैं जी। तो वही वो केंद्रीय मंत्री रही हैं जी, वो केंद्रीय मंत्री रही हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। और मैं आज भी उनकी बात का एक बड़ा, आपने देखा होगा, मैं कई वीडियो में जब उनकी चर्चा होती तो वो कहती हैं कि उन्होंने जब तक राज करके छोड़ा, कांग्रेस 100 सीटें का 101 सीटों पर नहीं गई है। बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को फिलहाल। इसको इस तरीके कि जब जब वो रही सत्ता में, या जब तक उन्होंने छोड़ा, तो कांग्रेस बहुमत में नहीं रिपीट कर पाई। ऐसे कह लीजिए, अब इसको अगर मैं आपके शब्दों में कह दूं कि गहलोत जी भले चेहरा होके जाते हो राजस्थान में, लेकिन वो 101 सीटें और कहीं से पूरी कर लेते हैं, मगर पंजे चुनाव निशान पर 101 सीटें नहीं आई है भाजपा की। चलिए सर, देखते हैं 2028 में कौन होता है मुकाबले में। फिलहाल तो उपचुनाव बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सर्कल में 5 चेहरे घूम रहे हैं। अब उपचुनाव के बाद क्या, अगर बीजेपी को कुछ खाता खुलता है इस 5 सीटों में, तो क्या पक्ष मजबूत होगा, या फिर यहाँ पर भी अगर 5-0 की हार मिलती है बीजेपी को, तो क्या फिर अब किस तरीके से गाज गिरेगी, कौन कौन नेता निशाने पर होंगे, ये सब देखने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी खबरों के लिए भी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब तो जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।